नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कर रहे हैं सोर्स एंड स्कूल्स ऑफ द हिंदू लॉ। जो फैमिली लॉ की बात करते हैं उसमें और उसमें भी हिंदू लॉ की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कि हिंदू लॉ का जो सोर्स है वो क्या है। तो ये नोट्स है और ये स्लाइड में नोट्स है। आप वीडियो को पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और या आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठे और इसको राइट डाउन करते चले। अगर ये क्वेश्चन सोर्स ऑफ हिंदू लॉ पे, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ पे आता है तो ये सफिशियंट है, 80% आपका कवर कर लेगा। ठीक है, तो आइए इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले कॉपी पेन ले तो उसमें इंट्रोडक्शन ले। उसके बाद इंट्रोडक्शन में लिखे कि फैमिली लॉ इज़ द एरिया ऑफ लॉ दैट एड्रेस द फैमिली रिलेशनशिप। फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है, को बताता है। फैमिली रिलेशनशिप में क्या आएंगे आपके? डाइवोर्स, टर्मिनेशन ऑफ पेरेंटल राइट, अडोप्शन, कंटेस्टेड कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो देर आर दी 5 ब्रॉड सेट ऑफ फैमिली लॉ इन इंडिया, नेमली हिंदू लॉ विच गवर्न ऑल हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स। तो फैमिली लॉ को 5 टर्म में इन्होंने किया, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, बुद्धिज्म करके। ठीक है, अब जो आपका ये जो हिंदू लॉ है वो किन पर अप्लाई होता है तो उसमें आप देखेंगे किस पे होता है? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख। ठीक है, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। मुस्लिम ला मुस्लिम्स पे अप्लाई होता है, क्रिश्चियन ला क्रिश्चियंस पे होगा, पारसी ला आपका पारसी पे होगा, एंड सेकुलर लॉ, और ये सेकुलर लॉ भी है। तो दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट। सेकुलर की मैं बात करूँ, किसी भी धर्म में नहीं, उसमें 2 अडल्ट होने चाहिए, शादी कर सकते हैं, तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। ठीक है, जिसको आप कोर्ट मैरिज भी बोलते हो। ठीक है, अब आ जाइए सोर्स ऑफ द हिंदू। सिर्फ सोर्स की बात करेंगे, उसके बाद में स्कूल की बात करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। तो मेनली 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंशियंट सोर्स और दूसरा आपका मॉडर्न सोर्स। एंशियंट में देख लेते हैं कि पुराने समय में क्या था। तो अकॉर्डिंग टू मनु देर आर 4 सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। मनु के अकॉर्डिंग एंशियंट सोर्स कितने हैं? 4। सबसे पहले आ जाइए, आप हेडिंग डालें श्रुति। श्रुति क्या है? श्रुति का मतलब क्या? सुनना। तो श्रुति इज बिलीव टू कंटेन द प्रीशियस वर्ड्स ऑफ द गॉड, कि भगवान ने क्या कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने वो सुना और उसको लिख दिया। ठीक है, और उसको लिख दिया, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको आप बोले श्रुति में कस्टिड 4 वेदा। वेदों के रूप में ऋषि मुनियों के पास में इतनी पावर थी कि वो गॉड को डायरेक्ट सुन सकते थे। उन्होंने गॉड से सुना, श्रुति का मतलब सुनना। उन्होंने सुना और सुनने के बाद में उसको क्या कर दिया? राइट डाउन कर दिया, और ये क्या हो गया? जिसको बोलते हैं आप वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, 4 वेद आप मेंशन कर दें। वेदांग अलग है, वेदांग 6 होते हैं। उपनिषद बिल्कुल अलग होते हैं, वो 18 होते हैं, ये आप मेंशन करें। इसमें आपके 4 वेद करें, 6 वेदांग करें और 18 उपनिषद करें। ठीक है, दूसरा स्मृति मतलब मेमोरी, के दिमाग में क्या रहा। तो इट कंटेंट दोज पोर्शन ऑफ द श्रुतिज, जो सुना उसको मेमोरी में रखा। स्मृतिज का मतलब मेमोरी, तो जो सुना वो दिमाग में है। विच संत फॉरगेट इन दियर ओरिजिनल फॉर्म एंड देन दे रोट इन दियर ओन वे विद द हेल्प ऑफ दियर मेमोरी। जो सुना उन्होंने उसकी ओरिजिनल फॉर्म को भूल गए, जितना याद रहा उसको अपने रूप में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, उसको बोलते हो आप स्मृति। किस पे बेस? श्रुति पे। जैसे कि आपने मुझसे सुना कि मैंने यह क्या बताया, और सुन के इसको आप अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन में आप इसको जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? स्मृति। कि आपकी स्मृति में क्या रहा। 2 टाइप में इसको डिवाइड हुई, धर्म
सूत्राज, धर्मशास्त्राज। श्रुति का आपका कंप्लीट आए। इसको आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, अपने हिसाब से चीज़ें लिख सकते हो, पर शॉर्ट में इतना बहुत काफ़ी है ना, आपको समझने के लिए ये काफ़ी है। उसके बाद आपका आप आ जाइए कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, जिसको आप ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, तो कमेंट्री टीका एंड भाष्य, टीका और भाष्य, एंड डाइजेस्ट मतलब निबंध, कवर्ड ए पीरियड फ्रॉम दी 600 AD to 1200 AD। इसके बीच में ये लिखा गया। क्या हुआ इसमें? कमेंट्रीज प्रोफेसिंग एंड परपोर्टिंग टू रेस्ट ऑन स्मृतिज एक्सप्लेन, modify, enlarge the tradition recorded, bring them into harmony and accord with the prevalent practice suitable with the time। टाइम के अकॉर्डिंग जो स्मृति थी उसको जो एक्सप्लेन किया गया, मॉडिफाई किया गया, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, जो ग्रंथ लिखे गए, कमेंट्री जो लिखी गई, उनको एक्सप्लेन किया गया, मॉडिफाई करके बताया गया। वो क्या हो गया आपके डाइजेस्ट और कमेंट्रीज। जैसे कि महाभारत लिखा गया, रामायण लिखा गया, संत तुलसीदास ने लिखा, वाल्मीकि ने लिखा, उसके बाद तुलसीदास ने लिखा, उसके बाद अलग अलग राइटरों ने लिखा। तो जो कमेंट्री एंड डाइजेस्ट वही है। ठीक है, समय के अनुसार लिखा जाता है, बिल्कुल सोर्स को बताते हैं, जैसे रामायण बताता है, महाभारत बताता है, और भी है। अब आ जाइए आप कस्टम में। 3 मैंने बता दिया आपको, श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट, कमेंट्री एंड कस्टम। कस्टम को आप पूरा समझ लें, इस पे पूरा सिंगल विथ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसको आप समझ लें। तो देखो, सबसे पहले इट इज़ रिगार्डेड एज द हाईएस्ट धर्म और इट इज़ एक्सप्लेन बाय द जुडिशियल कमेटी एंड सिग्निफाइज द रूल ऑफ आर्टिकल फैमिली और इन ए क्लास और डिस्ट्रिक्ट। कस्टम इज प्रिंसिपल सोर्स एंड पोजिशन इन नेक्स्ट टू श्रुति स्मृति बट यूज ऑफ कस्टम प्रिवेल ओवर द स्मृति। देखो, कस्टम को मैं आपको समझाता हूँ। कोई ऐसी प्रैक्टिस जो काफ़ी समय से हो आ रही है और रीति रिवाज बन गई है, उसको आप कस्टम बोलेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो क्या नहीं होना चाहिए, क्या उसमें होना चाहिए। कस्टम को डिवाइड करोगे तो आप लोकल कस्टम, तो एक छोटी सी सोसाइटी, एक गांव, 2 गांव, 5 गांव ऐसे जिसको फॉलो करते हैं, जैसे कि एक कास्ट एक जिसको फॉलो करते हैं, जैसे ब्राह्मण लोग शादी के समय ये करते हैं, डेथ के समय ये करते हैं, यादव लोग ये करते हैं, वाल्मीकि ये करते हैं, हरिजन ये करते हैं, तो वो लोकल कस्टम, वो उनकी तक लिमिट है। क्लास, जैसे एक पर्टिकुलर क्लास है, क्लास बटी हुई, एक गरीब तबका, एक बड़ा, जैसे कि भगवान को लेकर श्री कृष्ण के अलग है, हनुमान जी के अलग है, भगवान श्री राम के अलग अलग क्लास से बटी हुई है, जैसे है ना। तो वो ये हरिजन जो क्लास है वो क्या करती है, वो कौन से रीति रिवाजों को फॉलो करती है, तो वो उन तक लिमिट हो गया। ठीक है, फैमिली कस्टम एक फैमिली तक लिमिट हो गया, हर फैमिली का अपना अपना कल्चर होता है, तो वहाँ तक लिमिट हो गया। इसमें इंटरनेशनल कस्टम भी आते हैं, जो कई देश जिस कस्टम्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप इसको और ब्रॉड कैटेगरी में लोकल, फैमिली, क्लास कस्टम, इंटरनेशनल कस्टम, और भी इसको आप इसमें सोसाइटी कस्टम हो सकता है, ब्रॉड में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। अब सुने, ठीक है, अब भाई ऐसे बहुत सी रीति रिवाजें हैं, जैसे बाल विवाह थी, सती प्रथा थी, बहु विवाह थी। तो जो कस्टम, ऐसे हर कस्टम को आप थोड़ी मान लोगे, लीगल कर दोगे, वैलिड कर दोगे, नहीं। तो कस्टम नीडेड टू डिक्लेयर देम वैलिड क्या चाहिए? सबसे पहले वो पुराना, बहुत पुराना होना चाहिए, बहुत समय से वो रीति रिवाज फॉलो होती आनी चाहिए। उसके बाद इट मस्ट बी सर्टेन फ्री फ्रॉम, उसमें क्लियरेंस होनी चाहिए, उसमें कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, खामियां ये दिखना नहीं चाहिए कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, क्लियर होना चाहिए कि ये ऐसे ही होता है ना। कोई भी मिस्टेक या कोई भी एम्बिग्यूटी की गुंजाइश नहीं है। रीजनेबल होना चाहिए, कंटिन्यूस लगातार फॉलो होता रहना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी लॉ को वायलेट नहीं करना चाहिए। इसमें और चीज़ें आप ऐड करें, रीजनेबल होगा, इमोरल नहीं होना चाहिए।
इमोरल नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक कोई कस्टम है कि जब हम तो शादी के समय लड़की को न्यूड करके दौड़ाते हैं, लड़के को नंगा करके ऐसा करते हैं, या कुछ पहनाते नहीं, हम तो अंडरगारमेंट्स में हम तो उसको सड़क पे निकालते हैं। मतलब जो भी इमोरल लगे जो है ना, या ये आप लगा कि हम तो कोड़े मारते जी दूल्हे के, ऐसा कोई भी इमोरल नहीं होना चाहिए कस्टम, तो भी नहीं माना जाएगा उसको वैलिड। उसके बाद में पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं, भाई पब्लिक पॉलिसी है, वेलफेयर के लिए कुछ पॉलिसी बनी है, उसको ही वो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी जो लॉ जितने बने हुए उसको किसी के भी अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इमोरल नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और पीसफुल होना चाहिए, पीसफुली फॉलोड होना चाहिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती हो रहा है ना, पीसफुली होना चाहिए। तो ये आप ऐड कर ले इसमें, पीसफुली आप इसमें ऐड कर ले, ठीक है। नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, तो ये कस्टम, इसमें कस्टम में आप अगर चाहो तो प्रथा की बात करो तो आप रूढ़ी और ये प्रथा की बात कर रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ मॉडर्न सोर्स पे भाई। तो मॉडर्न सोर्स क्या क्या है? तो मॉडर्न सोर्स आपका सबसे पहला सोर्स है जस्टिस, सिक्योरिटी एंड गुड कंसाइंस, जिसके बेस पे आपका टोर्ट लॉ भी, और जिसके बेस पे बहुत सारे लॉ है। अगर आप बात करो तो इंग्लिश लॉ में उस पे उसका बेस ही यही है, जनरल लॉ की जस्टिस, सिक्योरिटी और गुड कंसाइंस के बेसिस पे है। तो व्हेन एनी डिस्प्यूट कम्स बिफोर ए कोर्ट और विच कैन नॉट बी सेटल्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनी रूल from any available source, then the principle of justice, equity and good conscience should be applied, ठीक है। गुरुनाथ कमलाबाई का ये केस था। जब भी कोर्ट को ये लगे कि इस पे सर कोई लॉ नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इक्विटी गुड कंसाइंस के बेस पे आप डिसीजन दे। आप इसको नेचुरल जस्टिस भी कह सकते हो। सेकेंड, इसके बाद में आप देख लीजिए इसका था प्रेसिडेंट। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग लाइक द केस। प्रेसिडेंट का मतलब सिंपल सा इतना है कि आज से पहले जो कोर्ट ने डिसीजन दिए गए हैं वो उन डिसीजन के बेस पे कोई डिसीजन देना तो प्रेसिडेंट के बेस पे था। वो जो ओल्ड डिसीजन है कोर्ट के वो प्रेसिडेंट है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया वो प्रेसिडेंट बनकर वो सभी कोर्ट्स पे अप्लाई होता है और सारे कोर्ट उसको मानने के लिए बाउंड है, ठीक है। तो सुपीरियर कोर्ट का डिसीजन इंफीरियर कोर्ट्स के लिए क्या होता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ पे दो टाइप के प्रेसिडेंट होते हैं, ओबिटे डिक्टा और रेसिडेंडी। एक में खाली कोर्ट ओपिनियन देता है, दूसरे में डिसीजन देता है। तो डिसीजन मानने के लिए बाध्य है, ओपिनियन मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं कोर्ट। तो इट इज़ कॉल्ड ए सोर्स ऑफ, हिंदू लॉ का भी है। हिंदू लॉ पे कितने आज तक जजमेंट आ चुके हैं। दी ऑल द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ द हिंदू लॉ है नो बीन एम्बॉडीड इन द केस लॉ। तो इट इज़ ए सोर्स ऑफ लॉ इन द सेंस that the process of judicial interpretation, doctrine or principle and the rule of law stand modified and all together have been introduced in the body of Hindu law. Decision of the Privy Council are binding on all the lower courts in India except where they have been modified or altered by the Supreme Court, whose decision are binding on all the court except for itself. खुद का खुद मानने के लिए बातें नहीं है, बाकी सभी कोर्ट बातें हैं। उसके बाद जुडिशियल डिसीजन। तो जुडिशियल डिसीजन ऑन द हिंदू लॉ आर समटाइम टेकन एज द सोर्स ऑफ लॉ। लॉ रिपोर्ट्स, समटाइम डिसीजन ऑन हिंदू लॉ है सुपरसीडेड द कमेंट्रीज, जैसे कि श्री कृष्णा वर्सेस मथुरा अहीर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जुडिशियल डिसीजन है जो कमेंट्री और डाइजेस्ट से ऊपर चले जाते हैं, बिल्कुल होते हैं, ऐसे बहुत से केसेज हैं। इसका लेजिस्लेशन देख लीजिए आप। तो लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो लोग बनाते, तो आज से पहले पार्लियामेंट में इस पर
क्या क्या लॉ बनाए। ठीक है, तो ये है आपका सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। अब आप स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जो है वो इसके पार्ट सेकंड में देखेंगे।